हम नौजवानों के भविष्य, हमारे नेता पीसीएफ के चेयरमैन, और जिनका नाम सुनकर के इटावा और आसपास के लोगों के खून में गर्मी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है ना। बुलाऊं उनको? सुनोगे तो हाथ उठा के बताओ, बुला दूं? मानो। इस सभा में मंच पर उपस्थित हम सभी के सम्मानीय आदरणीय नेताजी, हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय बीएल मातक जी, आदरणीय भगवती सिंह जी, आदरणीय वीरपाल यादव जी, आदरणीय फातिमा जी, सुंदरलाल लोधी जी, सर्वेश कटियार जी, आदरणीय सीपी राय जी, आदरणीय कमाल यूसुफ जी, हम सभी की सम्मानित आदरणीय पंडित यादव जी, और मंच पे बैठे सभी सम्मानित नेतागण का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आप सबका छोटा होने की वजह से, युवा होने की वजह से आप सबका नमन सर झुकाकर स्वागत, अभिनंदन और बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों को कि आज यहाँ पर आकर जो एक इतिहास रचने का आप लोगों ने काम किया है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ। हम लोगों की लगातार मेहनत रही और आज वो मेहनत हम लोग को सफल होती दिखती है। समय बहुत कम है। मैं अपने आप को मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि मुझे इस समय पे इस मंच पे, इतने बड़े मंच पे बोलने का, अपनी बातें रखने का मौका दिया आप लोगों ने। मैं अपने युवा भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज के समय में जहां हिंदुस्तान, हमारा देश एक बहुत बड़ी ताकत है, हम एक सबसे बड़ी चीज हमारे पास, हमारा सबसे बड़ा गहना जो है वो है हमारा संविधान। उस संविधान को हमें समझना चाहिए। आज के समय में कई ऐसी पार्टियां, सरकार है ऐसी, केंद्र सरकार ऐसी सरकार है जो आपको एक नारा देने का काम कर रही है, हमारे युवाओं को नारा देती है कि आप हमें वोट दो, हम आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट देंगे। आज के समय में विकास के नाम पर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कोई एक कार्य नहीं हो रहा। अगर बात होती है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात होती है। आज के समय में हमने पीछे देखा, पीछे बीते हुए कुछ दिनों में किस तरीके से हमारे प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैं आज यहाँ पे अपने युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं अपने युवाओं से इतना कहना चाहता हूँ कि आपने सबने इतिहास पढ़ा है, और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अगर इतिहास की किताब के एक दो पन्ने अगर छूट जाते हैं तो कई सौ साल निकल जाते हैं इतिहास के। उसी तरीके से आज ये समय हमारा है जहां पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इसको भी उस इतिहास की तरह समझना, इससे भी मजबूती से लड़ना है हमको। जिस तरीके से आने वाले समय में हम लोग अपने आप को 2019 के चुनाव में एक बहुत बड़ी ताकत उपस्थित करके पूरे देश में हम लोग अपना नाम करेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारे आपके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, सुरक्षा उससे बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों पे हमको ध्यान देना होगा। अगर चर्चा होनी है, अगर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होनी है तो उन मुद्दों पे होनी चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए, सुरक्षा पे होनी चाहिए, हमारे गरीब किसानों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात करने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये हम नहीं, हमारे पूर्वजों ने तय कर लिया था। जब देश आजाद हुआ था, चाहे हिंदुस्तान हिंदू हो या मुसलमान भाई हो, जब देश आजाद हुआ था, हिंदू या मुसलमान होने से पहले उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुस्तानी हैं, और ये ज्यादा बड़ी चीज है हमारे लिए। आज के समय में हर पार्टी समाजवाद की बात करती है, लेकिन धरातल पे कितने ही लोग हैं जिन्होंने समाजवाद के लिए काम किया।
हमारे साथ आज इस मंच पे आदरणीय नेताजी, आदरणीय भगत सिंह जी, आदरणीय शिवपाल सिंह जी हैं। वो नेता है जिन्होंने समाजवाद की लौ को हम तक पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए मेरे युवाओं, आज तय कर लो, ये समय आ गया है। समाजवाद एक बार फिर लोगों तक ले जाना होगा। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो अपने हक की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, हम लोग अपनी सुरक्षा की बात करेंगे। हम लोग लगातार आपके बीच आएंगे और मैं अपने युवाओं से कहूंगा, हर जिले से आए हुए युवाओं से, बल्कि आज हमारे बीच दूसरे प्रदेश, इवन बिहार से लोग आए हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। आप सबसे एक ही आग्रह करूंगा कि अगर वो धर्म की राजनीति करते हैं तो हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपना धर्म बनाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि आज के समय में जहां विकास के लिए हम लोग कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, वहां हम लोग धर्म जाति की बात पर अटके हुए हैं। कई हमने पीछे दिनों में देखा कि कई ऐसे शहर भी बनाए गए, पुराने शहर थे जिनके नाम बदल दिए गए। अरे अगर आपको हिम्मत है तो पुराने शहरों के नाम मत बदलो, नए शहर बना के दिखाओ, उसको विकास कहा जाता है। उनके जितने नाम रखने हो उनके नाम रखना। आप सबसे मैं आज एक बार पुनः अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सबने यहाँ पर आकर हमारे नेता, हमारे सभी पदाधिकारियों को जो हिम्मत देने का काम किया है। आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे किसी भी समय की बात हो, कोई घड़ी हो, आप लोग हम लोग को याद करना। हम लोग आपके बीच आएंगे, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर धरना देना होगा, प्रदर्शन करना होगा, पुलिस से लड़ना, प्रशासन से लड़ना होगा, हम आपके लिए लड़ने का काम करेंगे।